अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आका बाबा आदम से लेकर आज तक जितनी औरतें आई वो भी औरतें हैं जो शरीयत का पासदारी करती आ रही हैं, वो भी औरतें हैं जो एक हक का रास्ता दिखाती आ रही हैं, वो भी औरतें हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर, शरीयत के ऊपर, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दीन को उन्होंने ऐसे समझा, कभी भी किसी किस्म की परेशानी के पीछे नहीं हटी। और वो औरतें जो मेरे आका का फरमान मानने वाली, और वो औरतें जो मेरे बीबी पाक का पैगाम मानने वाली, आज भी औरतें हैं, बहुत ज़्यादा औरतें हैं, एक दो नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में औरतें हैं। आज की औरत, एक औरत के ऊपर से शरीयत निकलती है। अब सब हम शरीयत तो कह रहे हैं, शरीयत किस चीज़ का नाम है? शरीयत एक घर से मिलती है, दीन एक बाप की तरफ से मिलता है। जो दीन बाप की तरफ से मिलता है वो क्या कहता है? जो शरीयत माँ की तरफ से मिलती है वो क्या कहती है? शरीयत में से निकलता है शर, दीन में से निकलता है एक पैगाम जो आप तक, हम तक, पूरी दुनिया में हर इंसान तक पहुंचता है। उस दीन के पैगाम को हमने नहीं समझा, हमने शरीयत को, पैगाम को बहुत सामने फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम शरीयत वाले हैं, हम शरीयत की पासदारियां करने वाले हैं, हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। हम सुन्नत किसे कहा जाता है? सुन्नतों पे अमल तो हमने करना है, अमल तो करना है। सुन्नत वजूद किस चीज़ का नाम है? सुन्नत किसे कहा जाता है? सुन्नत का नाम यह है एक सुन्नतों वाला किरदार। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, मेरे आका का दीन में आया, वैसे ही हम, सुन्नत है हक की राह पे चलना, ये भी एक सुन्नत है। सच बोलना एक, ये भी सुन्नत है। एक पैगाम दूसरों तक पहुँचाना, ये भी एक सुन्नत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, हज़रत मौला अली सरकार का पैगाम, बीबी फातिमा का पैगाम, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन का पैगाम, वली कराम का पैगाम, सहाबा कराम का पैगाम, अहले बैत का पैगाम, पंज तन पाक का पैगाम हर इंसान तक पहुंचाना, ये भी एक सुन्नत है। हर तरह की एक सुन्नत है। हम सब तरीके की सुनते तो देखते हैं, एक खाना खाना भी सुन्नत है, एक चलना भी आका की सुन्नत है। जब हम, मैं और आप सुनते तो रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, जब तक मैं और आप अपना किरदार ठीक नहीं करेंगे तो हम सुन्नतों पे कैसे चलेंगे? एक ही साफ में नमाज सुन्नत है, फर्ज भी है, सुनते भी हैं, अदा तो करते हैं। ये एक वक्त के में कैद है, वक्त के साथ हम सुन्नतों के ऊपर अमल करते हैं। क्या बाकी वक्त के अंदर जो सुन्नतें हैं तो उन सुन्नतों के ऊपर अमल कौन करेगा? जानवर तो नहीं कर सकते, गधे घोड़े भी नहीं कर सकते, पक्षी परिंदे भी नहीं कर सकते। हम इंसानों ने वही सुन्नत वाला किरदार अदा करना है। हम इंसानों ने वही हक का पैगाम का किरदार अदा करना है। हम इंसानों ने वही शरीयत का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने वाला किरदार करना है। वही शरीयत का, हक का, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम एक दूसरे तक पहुँचाने का काम करना है। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि जानवर तो नहीं कर सकते, गधे घोड़े भी नहीं कर सकते, कुत्ते बिल्ले भी नहीं कर सकते, पक्षी परिंदे भी नहीं कर सकते। 18,000 मखलूक, कमो पेश मखलूक में से एक अफसल मखलूक है इंसान। यही पैगाम पहुँचाते आ रहे हैं, यही पैगाम को आगे तक पहुँचाया है। जब वो मिंबर रसूल के ऊपर खड़ा हो गया तो वहाँ पर पैगाम अपनी मर्जी का देने लग गया। वो इंसानों को भेड़ बकरियां समझने लग गया। एक सियासत में आ गया तो वो एक अपने आप को सरदार कहने लग गया। तो आका का पैगाम कहाँ गया? जैसे मेरे आका ने करके दिखाया,
हमें और आपको समझाया, पैगाम कुरान पाक का जो लिखा हुआ आया, हमने लिखा हुआ तो पढ़ लिया सभी ने, एक शरीयत पे अमल तो कर लिया, अमल कर लिया। अमल कैसे होता है? इन्ना बेनमालों का बेनियत। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।